हेलो गाइज, ये ऑप्शन सीरीज का थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है एंड एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम क्या होता है। सो गाइस, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम लोग किसी ऑप्शन को ओपन करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निफ्टी 18,000 CE, इसमें लिखा हुआ है निफ्टी 18,000 PE। CE एंड PE के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोग कहे थे कि CE को कॉल ऑप्शन एंड PE को पुट ऑप्शन कहा जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। यहाँ पर जो 18,000 है, इसको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट की एंड बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट की इंटरवल पे आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,000, निफ्टी 17,050, निफ्टी 17,100, निफ्टी 17,150। तो यहाँ पर हर 50 पॉइंट की इंटरवल पे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है। और बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखें तो 37,000, 37,100, 37,200, 37,300। तो मतलब बैंक निफ्टी का यहाँ पर हर 100 पॉइंट की इंटरवल पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है। इस स्ट्राइक प्राइस का यूज क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी अभी 17,000 में चल रहा है एंड हम लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक 17,000 की कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। तो मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है। सो स्ट्राइक प्राइस के यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कब कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लेते हैं। सो आई होप स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हर स्ट्राइक की अलग अलग प्राइस चल रहा है। जैसे कि 17,000 PE का अलग प्राइस, 17,000 CE का अलग प्राइस, 17,100 CE का अलग प्राइस, 17,100 PE का अलग प्राइस। ऐसे ही अलग अलग स्ट्राइक का अलग अलग प्राइस होता है। इसी प्राइस को प्रीमियम कहा जाता है। मतलब कि जब हम लोग ऑप्शन को बाय करते हैं, उसके बदले में हम लोग जो पे करते हैं उसको प्रीमियम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग निफ्टी का 17,100 की एक लॉट बाय किया एंड उस बाइंग की बेसिस पे हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं उसको कहा जाता है प्रीमियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम के बारे में। बेसिकली एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम एक टाइप्स ऑफ ऑप्शन है उसकी स्ट्राइक प्राइस के बेसिस के ऊपर। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी एंड ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। तो जैसे कि एज्यूम कर लीजिए कि निफ्टी अभी 17,500 पे चल रहा है एंड हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। सो इसमें कोई कोई ऑप्शन बायर क्या करेगा, 17,500 की कॉल ऑप्शन को बाय कर लेगा। सो यहाँ पर जो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस है उसको कहा जाता है एट द मनी। जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस है 17,500 की, और अगर निफ्टी मार्केट में 17,500 में चल रहा है या 17,500 की बहुत आसपास चल रहा है, तो उस स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन को कहा जाता है एट द मनी। तो निफ्टी की अगर मार्केट प्राइस एंड ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है या आसपास चल रहा है तो उसको एट द मनी कहा जाता है। सो अगर निफ्टी मान लीजिए 17,500 पर चल रहा है एंड कोई ऑप्शन बायर 17,700 की कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, तो उस ऑप्शन को कहा जाएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, मतलब कि ओटीएम। सो ऑप्शन बायर यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किया है, मतलब उसका व्यू है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड वो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है 17,700 की। बट एट प्रेजेंट मार्केट 17,500 पे चल रहा है। मार्केट ने 17,700 की लेवल को अभी तक रीच नहीं किया है, इसीलिए इस स्ट्राइक प्राइस को कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। तो मार्केट अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर चल रहा है एंड उस स्ट्राइक प्राइस को अभी तक रीच नहीं किया है, उसको कहा जाता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सो यहाँ पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक होता है कॉल ऑप्शन बार के हिसाब से, एक होता है पुट ऑप्शन बार के हिसाब से। तो पुट ऑप्शन बार के हिसाब से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कौन सी है इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट 17,500 पे चल रहा है
एंड पुट ऑप्शन बायर क्या सोचता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर मान लीजिए किसी पुट ऑप्शन बायर 17,300 की पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो वो उसके लिए हो गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है 17,500 पर एंड पुट ऑप्शन बायर बाय किया है 17,300 की पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन बायर क्या सोच रहा है कि मार्केट 17,300 की लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, बट मार्केट अभी प्रेजेंट में 17,500 में चल रहा है, इसीलिए उस पुट बायर के हिसाब से ये हो गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, क्योंकि मार्केट अभी तक 17,300 की लेवल को नीचे की तरफ रीच नहीं किया है। सो ये तो हो गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन द मनी ऑप्शन के बारे में। सो इन द मनी ऑप्शन को भी हम लोगों को दो व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा, एक कॉल ऑप्शन बायर के व्यू पॉइंट से, एक पुट ऑप्शन बायर के व्यू पॉइंट से। सो पहले हम लोग कॉल ऑप्शन बायर के व्यू पॉइंट को समझ लेते हैं। सो मार्केट जैसे 17,500 पे चल रहा है, अगर कोई कॉल ऑप्शन बायर 17,400 की ऑप्शन को बाय करते हैं उसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है 17,500 पर एंड कॉल ऑप्शन बायर ऑप्शन बाय किया है 17,400 की। सो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 17,400 को क्रॉस करके 100 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है, इसीलिए इस ऑप्शन को कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन। तो ये तो हो गया कॉल ऑप्शन बायर के हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं कि पुट ऑप्शन बायर के हिसाब से इन द मनी ऑप्शन क्या होता है। तो मार्केट वैसे ही 17,500 पे चल रहा है एंड कोई पुट ऑप्शन बायर 17,600 की पुट ऑप्शन को बाय किया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑलरेडी 17,600 से 100 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट करके 17,500 पे चला आया है। सो ये ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर के हिसाब से हो गया इन द मनी ऑप्शन। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल की ऊपर या नीचे ऑलरेडी मूव कर चुका है, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बायर के व्यू पॉइंट के हिसाब से वो लेवल ऑलरेडी रीच कर चुका है, उसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन। सो गाइज आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।